दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस YouTube वीडियो में हम राजस्थान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। चाहे कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो टीचर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या अदर BSTC PTT या कोई भी राजस्थान का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और आज हम देखेंगे राजस्थान के व्यक्तियों के उपनाम तथा इसके बाद में टॉपिक डिस्कस करेंगे राजस्थान के पठार के बारे में। पहला है चिड़ावा का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा के गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे है राजस्थान का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजस्थान के गांधी के नाम से गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है जो सिरोही के रहने वाले हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ के गांधी के नाम से माणिक्यलाल वर्मा को जाना जाता है जो कि उदयपुर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है मारवाड़ का गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मारवाड़ के गांधी कहते हैं जयनारायण व्यास को जो जोधपुर के हैं। अगला प्रश्न है वागड़ का गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वागड़ का गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को। नेक्स्ट गांधी जी के पांचवें पुत्र किसे कहते हैं, तो गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जमनालाल बजाज को जाना जाता है और ये सीकर जिले के निवासी हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का नेहरू कहते हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी को। इनके आगे भी पंडित लगता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, और राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है मूर्णोत नैन्सी को और ये जोधपुर जिले के थे। अगला प्रश्न है राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं, और राजस्थान की जो मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है वह है अल्लाह जिल्ला बाई। अगला प्रश्न है वागड़ की मीरा किसे वागड़ की मीरा कहते हैं, तो वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरी बाई को। ध्यान दे गाइज, यहाँ गौरी बाई और गौरी देवी इन दोनों में अंतर है, आप गौरी बाई याद रखें। अगला प्रश्न है राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है, और राजस्थान का नरसिंह डूंगरपुर के भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं ये हर किसी एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। अगला प्रश्न है आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो आदिवासियों का मसीहा कहते हैं मोतीलाल तेजावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं, तो आदिवासियों की बाईजी कहते हैं मंजू राजपाल को। फ्रेंड्स अब हम राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में देखते हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। भूगोल और भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है, तो उड़िया का पठार है माउंट आबू सिरोही में। अगला प्रश्न है छप्पन का पठार। छप्पन का पठार कहाँ है, तो छप्पन का पठार है बाड़मेर में। अगला प्रश्न है भोराट का पठार कहाँ स्थित है, तो भोराट का जो पठार है ये राजसमंद उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला है आबू का पठार। आबू का पठार कहाँ स्थित है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है, तो ऊपरमाल का जो पठार है ये चित्तौड़गढ़ से लगाकर भीलवाड़ा तक है। चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र और भीलवाड़ा का ऊपरमाल क्षेत्र। अगला प्रश्न है लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है, तो लसाड़िया का जो पठार है यह उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसा का पठार कहाँ स्थित है, ये जो मेसा पठार है यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकनवाड़ी। कांकनवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है, तो कांकनवाड़ी का पठार अलवर में स्थित है। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कांकनवाड़ी दुर्ग कहाँ है, तो कांकनवाड़ी दुर्ग कहाँ है, वो अलवर में है। अगला प्रश्न है मान देसरा का पठार कहाँ स्थित है, तो ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।